हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रीन माल ग्रुप। इस लेक्चर में मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है। जैसे जो हम स्टीयर्स बनाते हैं या टाई बनाते हैं, रिंग बनाते हैं, उसमें हम दो तरह का हुक देते हैं, एक 90 डिग्री का, 135। तो ये क्यों देते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है और ये कौन सा डिग्री बेटर होता है। ठीक है। वाई इज द 135 हुक बेटर देन ए 90 डिग्री हुक। देखिए, जो पहले फिगर के माध्यम से हम समझ लेते हैं कैसे होता है। अगर आप एक स्टीरियो से ड्रा करते हैं तो इस तरह से मान लो एक टू लेग स्टीरियो आप ड्रा कर रहे हैं 90 डिग्री का, तो यहाँ पे लैप हो जाता है और नीचे से जो बार जा रही है वो ऊपर की तरफ यहाँ लैप हो जाता है, तो ये 90 डिग्री हमारा हुआ। ठीक है। ये हमारा हुक जो हुआ ये 90 डिग्री का हुक है। सिमिलरली 135 डिग्री का देखें तो अगर टू लेग स्टीरियप्स की बात करें तो ये जो हमारा बार जाता है इस तरह से मुड़ जाता है और इस तरफ से जो बार आता है वो इस तरह से मुड़ जाता है। ठीक है। तो ये हमारा जो ये हुक है ये कितना हो गया, 135 डिग्री का हो गया। ठीक है। अब इम्पोर्टेंस देखिए, अगर ये स्टीरियप्स बात करें, इसी में अगर हम ड्रा करें अपने मेन बार को, सपोज ये हम यूज कर रहे हैं कॉलम के अंदर और इसमें हम एक बार यूज करते हैं। ठीक है। मेन बार यूज कर रहे हैं इसमें। ठीक है। ये मेन बार हो गया। सेम यहाँ भी ड्रा कर लेते हैं मेन बार। ठीक है। सपोज कॉलम में हमारा चार जो है मेन बार हैं जो लगे हैं, तो इस तरह से हम अरेंजमेंट हमारा होता है। और कंक्रीट का सरफेस हमारा क्या होगा, क्लियर कवर दे करके बाहर की तरफ हमारा क्या आएगा, एक कंक्रीट का सरफेस आ गया। ठीक है। सेम यहाँ पे भी देखेंगे कंक्रीट का सरफेस इस तरह से आगे की तरफ बढ़ता हुआ जाता है और इस तरह हमारा कंक्रीट का सरफेस। तो कंप्लीटली अगर हम एग्जांपल लिए एक कॉलम का, ठीक है, कॉलम का हमने एक एग्जांपल ले लिया, ये भी एक कॉलम है हमारा। ठीक है। अब इनमें डिफरेंसेस क्या है, एंकरेज हमारा लोअर एंकरेज होता है 90 डिग्री और 135 डिग्री आपका हायर एंकरेज प्रोवाइड करता है। यानी एंकरेज क्या है, हमारा जो रेनफोर्समेंट होता है उसका कंक्रीट के साथ बॉन्डिंग कैसा है, वो एंकरेज हमारा कहलाता है। ठीक है। कि अगर उस पर फोर्सेस आते हैं तो स्लीपेज कितना हो सकता है या अपने आप को स्टेबल रख पाएगा। तो ये देखिए, ये कंक्रीट में हमारा ये कंप्लीट है, बट ये अंदर की तरफ अगर हुक ये मुड़ा होता 135 पे तो एंकरेज हमारा बढ़ जाता। ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया हमारा। सेकेंड पॉइंट अगर हम देखें, कैन ओपन अंडर लोड, रेजिस्ट ओपनिंग। सपोज इसके ऊपर एक क्रॉस सेक्शन मैंने दिखाया है, यहाँ पे अगर लोडिंग आता है, इसके ऊपर लोडिंग आता है तो ये हिस्सा जो है ये अंदर की तरफ बेंड है कंक्रीट के अंदर और ये हमारा क्या है, चारों तरफ क्या है, मेन रेनफोर्समेंट लगा है। तो अगर लोड ऊपर से हैवी लोड आ रहा है तो जो रेनफोर्समेंट है मेरा मेन, ये क्या है, फैलने की कोशिश करेगा। ठीक है। तो लोड की वजह से तो हमारा ये क्या है, स्टीरियस उसको अपने प्लेस पे बनाए रखता है या टाई अपने प्लेस पे बनाए रखता है उसको। तो ये जो अंदर की तरफ बेंड हुआ है हमारा 135 डिग्री, ये कंक्रीट के अंदर कंप्लीटली क्या होता है, एम्बेडेड हो जाता है, जिससे क्या होता है हमारा स्टीरियस जो है वो फैलता नहीं है। सिमिलर इस केस में देखें, अगर हम लोड ऊपर से हैवी लोड आ गया बहुत ज़्यादा, जो कि उसके कैपेसिटी से थोड़ा बाहर चला जाता है, तो ये हमारा क्या है, ये कंक्रीट के अंदर एम्बेडेड नहीं है अंदर की तरफ, यानी कि हमारा जो मेन रेनफोर्समेंट है उसके अंदर की तरफ कंक्रीट से एम्बेडेड नहीं है, तो ये क्या है, ये फैल सकता है 90 डिग्री का। तो ये कैन ओपन अंडर लोड और ये रजिस्ट ओपनिंग, ये ओपनिंग को प्रॉपरली क्या करेगा, रजिस्ट कर लेगा। ठीक है। तो इस तरह से हम थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या है हमारा, कि लेस सुइटेबल। ठीक है। लेस सुइटेबल फॉर अर्थक्वेक। तो हम इसमें अर्थक्वेक में लेस सुइटेबल है हमारा कौन सा, जो 90 डिग्री का है, जनरली हम उसको जो अर्थक्वेक प्रोन एरिया होता है वहाँ पे यूज नहीं करते हैं। अगर अर्थक्वेक का डिजाइन है तो 90 डिग्री का हुक हम वहाँ प्रोवाइड नहीं करेंगे। ठीक है। एक्सीलेंट, ये तो एक्सीलेंट होता है प्रॉपर। ठीक है। लोअर कन्फाइनमेंट यानी कि आपका जो मेन बार है उसको प्रॉपरली क्या है, अपने प्लेस पे बनाए रखने के लिए कैपेसिटी कम होती है इसकी, और जो 135 डिग्री की है बेटर होती है। सिमिलर फिफ्थ क्या है, लिमिटेड स्ट्रक्चर परफॉर्मेंस और बेटर डक्टिलिटी एंड सेफ्टी। तो हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या है, यानी कि मैक्सिमम जो अच्छे जो एक अच्छे लेवल के स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें हम जनरली 90 डिग्री हुक को अलाउ नहीं करते हैं, वहाँ पे 135 डिग्री ही जो हुक है उसको अलाउ करते हैं।
और एज पर IS कोड 2502, ये जो IS कोड है इसके अकॉर्डिंग जब हम 135 का हुक बेंड करते हैं तो उसके लिए जो हुक लेंथ होता है वो हम कितना लेते हैं 12D। ठीक है, 12 क्या है हमारा, 12 मल्टीपल है और D जो है डाया ऑफ बार है। ठीक है, डाया ऑफ बार यानी कि जो D है डाया ऑफ बार है, तो डाया ऑफ बार को हम उसमें कंसीडर करते हैं। और सिमिलर यहाँ पे देखें 90 डिग्री केस में, जो 90 डिग्री है उस केस में क्या है, हम जो हुक का लेंथ लेते हैं, हुक का लेंथ लेते हैं वो 10D लेते हैं। ठीक है, तो 10D लेते हैं। तो ये दोनों पॉइंट आप एक्स्ट्रा पॉइंट भी याद कर सकते हैं इसमें। तो ये रीजन होता है जिस कार्ड से हम प्रीफर करते हैं 135 डिग्री के लिए। तो ये इंटरव्यू क्वेश्चन आपका बन सकता है, तो ये 4-5 पॉइंट आप उसमें जवाब के लिए दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके इंटरव्यू के लिए बहुत ही बेनिफिशियरी होंगे, वैसे टॉपिक्स हम आपको धीरे धीरे आने वाले लेक्चर्स में बहुत सारा कवर करेंगे। ठीक है, इनको आपको प्रॉपरली एक नोट्स बना करके उसमें आपको इनको प्रॉपरली नोट डाउन करना है, जिससे टाइम टाइम से आप रिवीजन कर सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।